मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर लगातार प्रयासरत है, जिसके तहत जबलपुर में नर्मदा तट ग्वारी घाट में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लाइट एंड साउंड की व्यवस्था की जा रही है। यह जानकारी आज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष विनोद गोटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर लगातार प्रयासरत है। विगत माह जहां कूनो अभ्यारण्य में अफ्रीका से चीते मंगवाए गए हैं, वहीं 2 दिन पूर्व आयोजित हुई स्टेट फाइनेंस कमेटी की बैठक में प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए देने की स्वीकृति दी गई है, जिसमें जबलपुर के हिस्से में भी नर्मदा तट ग्वारी घाट में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लाइट एंड साउंड की व्यवस्था की जा रही है। यह जानकारी आज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष विनोद गोटिया ने एक प्रेस वार्ता कर दी। विनोद गोटिया ने बताया कि जबलपुर के लिए भी प्रदेश शासन द्वारा 10 लाख की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें नर्मदा तट गौरी घाट में लाइट एंड साउंड की व्यवस्था की जा रही है, जिससे मां नर्मदा की महिमा के साथ ही जबलपुर के ऐतिहासिक उपलब्धियों का भी बखान किया जाएगा। इसकी प्रस्तुति करने की जिम्मेदारी जिस संस्था को दी गई है, उसे 6 वर्षों तक निरंतर यह प्रोग्राम प्रस्तुत करना होगा, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क होगा और इसका खर्चा प्रदेश सरकार स्वयं वहन करेगी। राज्य मंत्री श्री गोटिया ने बताया कि इसमें 8 से 9 लाख रुपए का खर्चा आएगा। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के सभी निवासियों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सरकार के चौथे कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हुए हैं और जो ऐतिहासिक काम शिवराज जी ने इन 3 वर्षों में किए हैं और विशेष रूप से उन्होंने अपने 4 कार्यकालों में किए हैं, इससे मध्य प्रदेश के लोगों के मन में एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है कि अगर सरकारें चाहें तो नागरिकों के भविष्य को बदलने का काम कर सकती हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में और देश में इस काम को करके दिखाने का एक तरीके से प्रयास किया है। हमारा सतत प्रयास है कि हम मध्य प्रदेश में पर्यटन को विकसित करें और उस पर्यटन के माध्यम से प्रदेश में रोजगार के अवसरों का सृजन करें। फिर वो 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ओंकारेश्वर का स्टैच्यू ऑफ वननेस हो या महाकाल का महालोक हो या फिर कूनो में चीता लाने का जो काम किया है हमने हिंदुस्तान में, जिससे मध्य प्रदेश में पर्यटन बढ़ेगा। और उसी श्रृंखला में छोटे बड़े काम मध्य प्रदेश के अंदर, जैसे अभी 2 दिन पहले जो स्टेट फाइनेंस कमेटी की बैठक हुई है, उसमें लगभग 100 करोड़ रुपए के काम मध्य प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में स्वीकृत किए गए हैं और उनमें से लगभग 10 करोड़ 11 करोड़ की राशि जबलपुर के लिए भी स्वीकृत हुई है। जबलपुर में चूंकि नर्मदा जी के प्रति लोगों का एक विशेष लगाव है, लोग रोज नर्मदा के तट पर दर्शन करने जाते हैं। लोग 20,000 25,000 लोगों का 24 घंटे में नर्मदा के तट पर जाना होता है और इसलिए ग्वारी घाट में प्रदेश का सबसे पहला और सबसे बड़ा एक ये जो वाटर स्कीम प्रोजेक्शन शो हम शुरू करेंगे। 6 महीने का 7 महीने की इसमें टाइमलाइन रखी है और हमारा प्रयास रहेगा कि सितंबर तक हम इसको चालू कर सके और इसमें ध्वनि भी होगी, प्रकाश भी होगा, अग्नि भी होगी, वायु भी होगी। सबके मिश्रण से हम एक गाथा माता रानी की, नर्मदा जी की जबलपुर के लोगों को, जबलपुर में आने वाले पर्यटकों को उपलब्ध करा सकेंगे। हमारा जो गौड़कालीन इतिहास रहा है रानी दुर्गावती के समय से लेकर शंकर साहब और रघुनाथ साहब के बलिदान के समय तक का, उसका भी चित्रण, उसमें कोई आधा घंटे की एक फिल्म होगी और गुरु नानक देव का जो यहाँ आगमन हुआ था उसको लेके भी एक सामाजिक, धार्मिक और जो हमारे संतों की परंपरा है उसका चित्रण हम यहाँ प्रतिदिन किया करेंगे। और अभी पहली बार जिस के साथ हम ये कोलैबोरेशन कर रहे हैं, 6 साल के लिए उनको इसका काम दिया जाएगा। उसके बाद जो एग्रीमेंट होगा वो बढ़ेगा उसके मेंटेनेंस का और उसका। और ये जबलपुर के लोगों के लिए अभी तो हमने तय किया है कि ये निःशुल्क रहेगा। जो लोग इसको देखने आएंगे किसी तरह का कोई शुल्क
इस लाइट एंड साउंड शो का जबलपुर के लोगों से नहीं लिया जाएगा। इसका खर्चा भी प्रदेश की सरकार अपने तरफ से उठाएगी। प्रोजेक्ट लगभग कितने अमाउंट का है? ये 863 लाख का प्रोजेक्ट है, 8 करोड़ 63 लाख रुपए का है और ये मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा राशि का प्रोजेक्ट है और दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीकी इसमें इस्तेमाल की जा रही है। उस तकनीकी के माध्यम से हम इसको बहुत सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो तकनीकी इसमें लगी है वो अभी तक देश में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। ये पहला स्थान होगा जहां ये तकनीकी उपलब्ध होगी। तकनीकी ये दुनिया के दूसरे देशों में विशेष रूप से जैसे थाईलैंड है, चाइना है, यहाँ इसकी उपलब्धता है, पर अभी हिंदुस्तान में इसकी उपलब्धता नहीं है। लेकिन ये कहाँ से है, मुझे लगता है कोई जर्मन तकनीकी है, वो मेरे जो टेक्निकल एक्सपर्ट है वो आपको बताएंगे, जो वहाँ से ये हम इसको लेके आ रहे हैं। प्रदेश सरकार सी प्लान की तैयारी कर रही है, जबलपुर का नाम भी इसमें है, सभी जानते हैं, क्या प्लान है? जबलपुर से ही शुरू होगा, जबलपुर का नाम नहीं है। जब भी शुरू होगा तो जबलपुर से शुरू होगा। प्रदेश के 4 बड़े तालाब नहीं 4 नहीं 6-7 जगह जुड़ेंगी उससे, है ना। आपकी जानकारी ठीक है पर थोड़ी कम है उसमें, तो 6-7 जगह उसमें ग्वालियर के पगारा को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं, बाणसागर को भी जोड़ेंगे, बरगी भी जुड़ेगा उससे, बाकी हमारा हनुमंतिया के यहाँ भी। लेकिन उसकी कुछ टेक्निकल चीजें हैं और जो उसको गारंटी देने की बात है उसको सरकार विचार कर रही है, जल्दी उसको शुरू करेंगे।